चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिद्ध गिद्धाए, आपके सामने नाक ही क्यों ना रगड़े, लेकिन इस जून के महीने में आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है अपनी। यह एक चीज अगर आपने ऐसा कर दिया तो सबसे पहली चीज की आप अपनी खुशियां, मां की शांति, धन दौलत, सब कुछ, यहां तक कि अपना सौभाग्य तो उसे दे ही देंगे। इसी के साथ साथ पिछले 32 सालों में पहली बार बना रहे इस विशेष पंचग्रही राज्यों का भी कोई भी फायदा नहीं ले पाएंगे। तो जयकारा बोलो, माता रानी का जगत में महामयी मां भद्रकाली की जय बोलो, मैं के दिव्य दरबार की जय बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि यह जो जून का महीना है, यह कोई साधारण महीना नहीं है, कोई साधारण समय कल नहीं है। इस महीने में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है और इस शक्ति का आपको भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि आपकी राशि में बना रहे हैं कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग जिनके प्रयोग से इंसान चाहे भिखारी क्यों ना हो, रातों रात राजा भी बन सकता है। इसका कारण यह है कि आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं पंचग्रही राजयोग। जिया मित्रों, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपकी राशि में यही योग बन रहा है। अब इस योग के बनते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत भरपूर मात्रा में दिलाएगा। लेकिन इन सब खुशियों के बीच में कुछ ऐसी चीज भी हैं जिनसे आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब जब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने को होती है, कोई ना कोई ऐसा अवश्य आ जाता है जो आपकी इन खुशियों को नजर लगा देता है। खुशियां आपके दरवाजे तक तो आती हैं, लेकिन कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती है, वहीं से वापस लौट जाती है। तो मित्रों, अब इस बार ऐसा नहीं होने देना है। इस बार आपका जीवन बदलने ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अब आपको कामयाबी, खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले काम आपको यह करना है कि इस एक चीज को, चाहे कोई आपसे किसी भी तरीके से मांगे, इतना ही आपके सामने कुछ भी करें, लेकिन आपको किसी को भी नहीं देना है। जी हाँ मित्र, इस एक चीज का संबंध आपके जीवन में बना रहे इसी विशेष राजयोग से है। और यदि आपने यह एक चीज किसी दूसरे इंसान को दे दी तो सीधी सी बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में आ रही खुशियों को, अपने सौभाग्य को किसी दूसरे को सौंप देंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत कही जाती है कि जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, कभी भी उनसे जुड़ी चीज ना तो दान देनी है, ना ही उधर देनी है। हमेशा उन ग्रहों से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है जो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो सौभाग्य डाटा ग्रह है, यदि आपने उनसे जुड़ी चीज किसी को दे दी तो असल में आप अपने सौभाग्य को ही किसी को दे दिया। और यदि जो परेशान कर रहे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी चीज आपने किसी को दी, तो आपने अपना दुर्भाग्य किसी और को दे दिया। तो बड़ी ही सरल सी नीति है यह। तो अब आपको सतर्क हो जाना है। हम आगे वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो एक बात तो तय है कि आपके जीवन में एक अंश मात्र भी बदलाव नहीं आएगा। आप जियो के क्यों परेशानियों में फंसे रहेंगे, और परेशानियां और नसीब और दरिद्रता आपको हमेशा घिरे रहेंगे। और इसका एकमात्र कारण केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि अपने सच्चे ज्ञान का सम्मान नहीं किया। जी हाँ मित्रों, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम दिन रात एक करके आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को बदलने का दम रखती है, तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए बिना समय आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि माता रानी की ही कृपा होगी। जब आपके जीवन में इतना सुंदर ग्रह योग बन रहा है जो आपको राजा बन सकता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना आपको। अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आप सभी से मैं के इस दास का एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी अवश्य ही बन जाएं। इससे हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान समय पर करवाते रहते हैं उन सब का कुछ न कुछ अंश लाभ आपको भी प्राप्त होता रहेगा और आप माता रानी की छाया में बनी रहेंगे। और यह तो आप जानते ही हैं कि हम में के पास हैं और उनकी ही अनुभूति और आदेशों के आधार पर हम आपके ज्ञान देते हैं। अन्यथा हमारा क्या है? हम तो बहुत ही कुछ हैं। मैं की कृपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो प्यारे मित्रों, जल्दी से परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रहों की चाल बाल प्रतिफल बदलती रहती है और कभी यह आपके लिए पक्ष में होती है, लाभदायक होती है, और कभी आपके लिए अनिष्ट कार्य होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। लेकिन अब आपका सौभाग्य जगाने वाला है, आपकी फूटी किस्मत खुलने वाली है, आपके जीवन में ईश्वर की भरपूर कृपा आ चुकी है। इसका कारण यह है कि अब आपकी राशि में एक विशेष राज्यों का निर्माण हो चुका है और प्रिय मित्र राजयोग का निर्माण एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटित नहीं होती है। जीवन में एकाध बार ही ऐसे विशेष योग बनते हैं, तो अब इन लोगों का लाभ ले पाना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका आपको इस विशेष राजयोग में ध्यान रखना होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राजयोग से संबंधित इस एक चीज को आपको किसी को भी नहीं देना है, अन्यथा आप अपना सौभाग्य किसी और को पकड़ा देंगे। जी हाँ मित्र, यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि भगवान ने आपको एक बड़ा सा फैला दिया और बोला कि हम इसमें खुशियां भरने वाले हैं, लेकिन आपने वह थैला किसी और को पकड़ा दिया और भगवान ने उसमें खुशियां भर दी। तो अब वह खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत किसके हिस्से में आएगी? उसे इंसान के हिस्से में चली जाएगी। जी हाँ मित्रों, चीज इसी तरह से कार्य करती है। खास तौर से ग्रहों से जुड़ी ऊर्जा इसी प्रकार कार्य करती है। इसीलिए जब अनिष्ट ग्रह योग होते हैं तो हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को दान करने के बारे में लोगों को सलाह देते हैं, ताकि उनका दुर्भाग्य, ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर हटकर किसी और की ओर चली जाए। जी हाँ मित्रों, सुनने में यह थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा होगा, लेकिन ज्योतिष इसी तरह कार्य करता है, ग्रहों की ऊर्जा इसी तरह से कार्य करती है। अब एक बात यहां पर हम आपको विशेष तौर से बात देते हैं कि प्रिय मित्रों, इस एक चीज को आपसे आने वाले समय में, यानी इस जून के महीने में 100% लोग मांगेंगे ही मांगेज। चाहे उधार मांगे, चाहे किसी भी तरीके से मांगे, लेकिन जरूर मांगेंगे। और यह मांग कहीं से भी आ सकती है, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, कोई भी आपसे मांग सकता है। लेकिन आपको कठोरता दिखानी होगी और इस चीज को भूलकर भी उसे नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों, हम आपकी राशि का लंबे समय से आकलन करते चले आ रहे हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से चाहते हैं कि आप एक दयालु इंसान हैं। किसी की तकलीफ आपसे अच्छी नहीं जाती है, आप चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई इंसान आपके सामने आकर आंसू बहता है, अपनी तकलीफें बताता है, अपने दुखड़े सुनता है, तो आप तुरंत पिघल जाते हैं और उसके लिए भरसक प्रयास करने लगते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। यहीं पर कभी कभी आपके लिए अनिष्ट हो जाता है। वैसे हम यह नहीं कहते कि यह आदत खराब है, यह आदत तो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। यह एक दिव्य गुण है, लेकिन इस दिव्य गुण के चलते कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। इसका कारण यह है प्यारे मित्रों की अब संसार उसी तरह का नहीं रहा जैसा आप सोचते हैं। आजकल लोग डाउन करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, दूसरों को ठगने के लिए तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह की नकली भावनाएं दिखाते हैं और आप जैसे भोले भाले लोग इन भावनाओं में फंस जाते हैं। जी हाँ मित्रों, आश्चर्य की बात तो यहां तक है कि कुछ लोग इस तरह के कार्यों को, यानी दूसरों को ठगने को, दूसरों को बेवकूफ बनाने को, उनकी भावनाओं से खेलने को चतुराई का नाम दे देते हैं और लोग कहते हैं कि यह तो होशियारी की बात है, अक्लबंदी का काम है। किसी से पैसा निकालना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को ठग लेना, जीवामृतों बड़ी ही भाग्य की मन है। समय की ऐसी अनोखी चाल है कि इस तरह के कार्यों को भी लोग आज चतुराई का नाम दे रहे हैं। अब इस तरह की चतुराई के और निम्न स्तर के नीचे कार्यों में खस्ता कौन है? आप जैसे भोले भाले लोग
जो अपने दिल से सोते हैं, हर जगह अपना दिमाग नहीं लगते हैं, लेकिन अब आप सतर्क हो जाइए, कठोर हो जाइए। इस संसार के कड़वे नियम, कठोर नियम आप जान लीजिए। लोग इस तरह से कार्य नहीं करते जैसे आप करते हैं। लोग हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए घूमते रहते हैं और एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इसकी टोपी, उसके सर पर घूमना ही लोगों का मुख्य व्यवसाय बन चुका है। आप जैसे लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप होशियार हो जाइए। हम आपको बताने जा रहे हैं उसे एक चीज के बारे में जिसे आपको भूलकर भी किसी को नहीं देना है। कुछ विशेष नियम, विधि विधान और संस्कार भी होंगे जो इस एक चीज के साथ आपको करने होंगे। फिर आपको पंचग्रही राज्यों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ मित्रों, हम आपको एक बात और बता दें कि किसी भी ग्रह की शक्ति, फिर चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ग्रह आपको पूर्ण लाभ तभी दे सकती है जब आपके आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार हो। अब आप अपने आप में किसी प्रकार से काम नहीं है। आपकी ऊर्जा तो सकारात्मक ही रहती है, क्योंकि आप एक शुद्ध प्रवृत्ति के सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन परिस्थितियों आपके दूषित कर जाती हैं। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का वातावरण आपकी मानसिकता को नकारात्मक बना देता है। इसका उदाहरण यह है, प्यारे मित्रों, की कई बार ना चाहते हुए भी आपको ऐसे कार्य करने पड़े हैं जिन्हें करने के बाद आपको पछताना पड़ा है। और ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने आपको प्रेषित किया, आपको मजबूर किया कुछ ऐसा करने के लिए। जी हां मित्रों, आप उनकी बातों में आ गए और आपके हाथों से कुछ गलत कार्य हो गया। हालांकि दिल ही दिल आपको पता था कि यह गलत काम हो रहा है। इसी प्रकार लोगों की बातों में आकर, उनकी भावनाओं की जाल में फंस कर आप कई बार नकारात्मकता के शिकार हो गए हैं। गलत लोगों की संगत में आ चुके हैं और अपने जीवन में कई बार धोखे और चोट भी खा चुके हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात मित्रों की, आप इस दुनियादारी के असली रंग ढंग को समझें और अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लें कि यहां कोई किसी का नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं। किसी का भला कोई नहीं चाहता है, सब अपना भला भला करना चाहते हैं। जब भी कोई आपसे कहे कि हम आपके लिए कुछ अच्छी योजना लाए हैं, कोई अच्छी स्कीम है, इससे आप काफी पैसा कमाएंगे, आपकी तरक्की हो जाएगी, तो आप समझिए कि यह इंसान आपकी मदद क्यों कर रहा है, क्यों आपकी तरक्की करवाना चाहता है। फ्री फंड में मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ मतलब से चलता है। तो इस बात में उसका आपसे बाद मतलब होगा, तभी वह आपके लिए ऐसी बात कर रहा है। या फिर हो सकता है कि यह आपके लिए किसी प्रकार का जाल हो, आपको फंसाकर वह आपसे पैसे कमाना चाहता हो। कई तरीके की बातें हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं उसे एक चीज के बारे में। प्यारे मित्रों, हमारे आसपास कई ऐसी चीज होती है जिनका नाता ग्रहों से होता है, दिव्य शक्तियों से होता है। अब जो ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको लाभ देना चाहते हैं, उन चीजों को तो आपको अपने पास रखना होगा, उन्हें धारण करना होगा या उनके किसी प्रकार के सात्विक प्रयोग करने होंगे। और जो ग्रह आपकी नानी भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रही है, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आपको दान करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस योग के बारे में बता रहे हैं, फिर इनसे जुड़ी हुई एक जरूरी चीज के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको संभाल कर चुपचाप अपने पास रखना है। तो प्यारे मित्रों, जब भी किसी जातक की राशि या कुंडली में लाभ भाव में इन 5 ग्रहों का एक साथ गोचर होता है, यानी उनकी युति बनती है, तब उसे पंचग्रही राजयोग कहते हैं। अब यह ग्रह कौन से हैं? ध्यान से सुनिए, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। अब यह सारे जो ग्रह हैं, यह कुछ इस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। सूर्य उसके मान सम्मान को बढ़ाता है, समझ में तब दवा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति। गुरु उसके घर में सुख शांति लेकर आता है, दाम्पत्य जीवन सुंदर बनाता है, पारिवारिक सुख दिलवाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार शुक्र उसे स्त्री सुख दिलाता है, दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन को सुंदर बनाता है, साथ ही साथ जीवन में भोग विलास और सुख सुविधाओं को शामिल करता है। बुध व्यापार और बुद्धि को बढ़ाता है। और चंद्रमा यानी कि भावनात्मक ग्रह है, आपको भावनात्मक सुख दिलाता है,
आपके दिल में शांति और सुकून को कायम करता है। यानी कि सभी के सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। तभी इस राजयोग कहा जा रहा है आपका व्यापार, आपकी तरक्की, मान सम्मान, प्रेम और घर में सुख, शांति और मानसिक शांति सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन 5 ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना तो किसी को देनी है और ना ही किसी भी प्रकार से इनका दान करना है। किया मित्रों, यह 5 ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर रही है, लेकिन इन सब ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य है, जो कि राजा है। इन ग्रहों का और सूर्य से जुड़ी हुई एक चीज है जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज आपने किसी को दे दिया नहीं, राजा को अपने इस पंचगाही राजयोग से हटा दिया। और जब राजा ही है गया तो फिर साथ ही संगीत प्रजा क्या करेगा, सब बेकार हो जाएंगे, यानी कि उनके फल भी बदल जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल यहां पर सूर्य से जुड़ी हुई इस एक चीज का रखना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपको इस पूरे जून के महीने में करने हैं, जिससे आपको इस राजयोग का विशेष लाभ प्राप्त होगा। और वह उपाय है कि आप स्नान करते समय सूर्य देवता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सूर्य स्नान कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य स्नान करने के लिए आप अपने स्नान किए जाने वाले जल में एक लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़ी केसर डाल सकते हैं, और यदि केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा अंश मात्र 1 चुटकी गुड़ मिल सकते हैं और उसे पानी से आप स्नान करें। ज्यादा गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, आप चुटकी मात्रा गुड़ डालेंगे उतने से ही काम हो जाएगा। लाल पुष्प और गुड़ डालकर स्नान करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसे सूर्य स्नान कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य देवता से जुड़ी हुई कुछ और चीज हैं जो आपको भूलकर भी ना तो दान करनी है और ना ही किसी को देनी है। यह मित्रों, इन चीजों में सबसे पहला स्थान आता है तांबे का। जी हाँ मित्रों, तांबे से जुड़ी कोई भी वस्तु किसी को दे ही ना, किसी हालत में ना दें। गेहूं का भी दान आपको नहीं करना है, यह भी सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। फिर मसूर की दाल, और उसके बाद गुड़, और उसके बाद कोई भी लाल रंग की चीज। जी हाँ मित्रों, कोई भी लाल रंग की चीज जो आप प्रयोग करते हैं, इसका संबंध सूर्य देवता से भी होता है। वैसे तो लाल रंग की चीजों का संबंध मंगल ग्रह से होता है, लेकिन सूर्य देवता से भी इन चीजों का संबंध जोड़ा जाता है। तो इन चीजों को आपको किसी को नहीं देना है। कोई आपसे मांगे तो आपको ध्यान देना है, सतर्क हो जाना है कि कहीं आपसे कोई मांग तो नहीं रहा और यह चीज सूर्य देवता से तो नहीं जुड़ी है। यदि जुड़ी है तो आप किसी भी तरीके से उसे डाल दें, इन चीजों को ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान से समझिए कि आपके पूरे जून के महीने की, हमें तो जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसी दिन से या अगले दिन से आप सूर्य देवता को जल समर्पित करना शुरू करिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि आपको इस पूरे महीने सूर्य देवता की विशेष कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं, ग्रहण के राजा हैं, जो आपके जीवन में उन्नति लाने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से आपके जीवन में यह विशेष राज्यों का निर्माण हुआ है। वे राजा हैं तो आपको उनका जल समर्पित करना है, लेकिन इसके लिए आप एक विशेष नियम, एक विधान को समझे। बस यूं ही गए और तांबे के लोटे में जल भर के और अर्पित कर आए। इससे जल समर्पित करना नहीं कहते हैं, इससे तो नुकसान भी हो जाते हैं। पहली चीज की, जो भी जल हम सूर्य देवता को समर्पित करते हैं उसके चित्त कभी भी हमारे ऊपर नहीं आने चाहिए, क्योंकि वह जल हमने सूर्य देवता को समर्पित किया है। अब वह वापस हमारे पास आएगा तो यह अनिष्टकारी होगा। तो कुछ जरूरी नियम है, इन्हें आप समझ लीजिए। फिर एक मंत्र है जिसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला नियम, कभी भी खुले सर के साथ सूर्य को जल समर्पित नहीं करते हैं, तो सिर्फ और कोई कपड़ा डालने, जूते चप्पल वगैरह ना पहने, अपने पर खाली रखें। इसी के साथ साथ तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से गेहूं के दाने। जिया मित्रों, यह सूर्य से ही जुड़ी हुई चीज है। सूर्य को समर्पित करेंगे तो सूर्य देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो थोड़े से गेहूं के दाने आपको डाल देने हैं और उसके बाद एक लाल रंग का पुष्प, इतनी चीज आपको उसे जल में रखनी है। उसके बाद आप सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर, जिया मित्रों, सूर्योदय से पहले जल समर्पित नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि सूर्योदय हुआ नहीं, बस
थोड़ी सी सूर्य की छत दिखाई दी सुबह सुबह और उन्होंने जल समर्पित कर दिया। अरे सूर्य देवता को पहले ये तो जाने दो, आसमान पर तो सूर्य जब उदय हो जाए उसके बाद 10 मिनट के अंदर सूर्य को जल समर्पित करना है, तो आप छत पर जाएं और अपने हाथ ऊपर यानी सर से ऊपर उठकर जल समर्पित करें। और जब आप सूर्य देवता को जल समर्पित कर रहे हो उसे समय उसे जल की धारा में से सूर्य के दर्शन करें। जी अमित को यह बहुत ही पवित्र कार्य है। अब जो जल नीचे गिर रहा है वह आपके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, तो आप नीचे कोई पौधा रख सकते हैं। फूल का पौधा रख लें, किसी भी प्रकार का पुष्प का पौधा हो, कोई भी धार्मिक पौधा भी आप रख सकते हैं। केले वगैरह कभी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। बस वह जल उसे गमले में गिरेगा, उसे पौधे के ऊपर गिरेगी, आपके ऊपर नहीं गिरेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप ध्यान से समझें। जब आप इस सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो उसे समय इस विशेष मंत्र का जब भी करना है। जी हां मित्रों, मंत्र से किसी भी देवी देवता की शक्ति जागृत हो उठती है, तो मंत्र के बिना तो कोई भी विधान पूरा होता ही नहीं है। तो इस एक मंत्र का आपको जब भी करना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। मंत्र हम बोलते जा रहे हैं, सरल है, यह मंत्र ज्यादा कठिन नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। ओम घड़ी सूर्य आदित्य नमः। यह मित्रों आपको इस मंत्र का जाप करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ओम घड़ी सूर्य आदित्य नमः। जिया मित्रों, इस मंत्र का आपको कम से कम 11-12 जाप करना है और जल समर्पित कर देना है। इससे सूर्य देवता विशेष प्रसन्न होंगे और आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सूर्य से जुड़ी हुई इस वस्तु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और आपके इस पंचग्रही राजयोग की सूचक है। आपकी घड़ी आपको हो सकता है कि सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो। जो आप घड़ी पहनते हैं उसे घड़ी में यदि गोल्ड डायल की घड़ी है तो वह सूर्य का सूचक है, और जैसे कि सूर्य समय का सूचक है, उनके आने से दिन और जाने से रात होता है, उसी प्रकार घड़ी भी समय का सूचक है। तो इसका सीधा संबंध सूर्य देवता से होने की वजह से इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। अब यदि आपके पास कोई ऐसी घड़ी है जो चौकोर डायल की है, तो वह असल में राहु का सूचक हो जाती है। उसे घड़ी को आपको पहनाना नहीं है। आजकल लोग फैशन के चक्कर में चौकोर डायल की घड़ी पहनने लगे हैं, जो कि उनके समय को खराब करती है और उनके जीवन में परेशानियां लेकर आती है। तो आपको सही घड़ी पहनी है और गोल्ड डायल की घड़ी पहनी है। नहीं है आपके पास तो आप ले आए। अब यदि आपसे कोई आपकी घड़ी मांगता है तो आपको किसी भी कीमत पर यह घड़ी, जैसे आप अपने नाम से खरीद कर लेकर आए हैं, उसे नहीं थे, आपको यदि देना ही है तो आप उसे खरीद कर दूसरी घड़ी दे सकते हैं। उसके लिए आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन जो घड़ी आपने एक बार धारण कर ली उसे आपको किसी को भी नहीं देना है। इससे होगा यह कि आप सूर्य की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा उसे दे देंगे और आपको जो लाभ मिलने वाले हैं वह उसे मिलने लगेंगे। यह मित्रों, यह कड़वा सच है। कोई भी आपको इसके बारे में नहीं बताया। लोग ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं और निकल जाते हैं। हम आपको गहराई में लेकर जाते हैं और जो जीवन में सचमुच में बदलाव लेकर आती हैं उन बातों के बारे में बताते हैं। तो इस जून के महीने में आपको सबसे जरूरी कार्य यह करना है कि यदि आपके पास गोल्ड डायल वाली घड़ी नहीं है तो आज ही ले लिए। सस्ती हो महंगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप ले लिए और उसे पहने रहिए। खास तौर से जब आप काम के समय पर बाहर जाते हैं तो आप उसे पहनकर जाइए। कोई आपसे घड़ी मांगता है उसे मत देना, किसी भी हालत में मत देना, ना तो उसके हाथ में और ना ही उसे पहनने देना। लोग अक्सर मांगने लगते हैं, ऐसी चीजों को आपको नहीं देना है। और हम आपको कहते हैं कि इस जून के महीने में ऐसी स्थितियां बनेगी कि जब आपसे लोग आपकी घड़ी मांगेंगे तो आप हमारी बात को याद कर लेना और सतर्क हो जाना। अब आप इस उपाय को करिए और हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों पर ध्यान दीजिए। सतर्क रहिए और अपने आसपास के लोगों से, जो आपके अपनों में ही छुपे हुए आपके शत्रु हैं, उनसे भी सतर्क रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो दुर्गति है, आपका जो खराब समय है, उसे आप तक लाने में ज्यादातर हाथ ऐसे ही लोगों का होता है जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं और आपका शोषण करते हैं। तो इस मामले में आपको सतर्क रहना है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे सीधे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, धाम से जुड़ सकते हैं। हमने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फोन ना करें, सबसे फोन पर बात कर पाना संभव नहीं है।
समय का अभाव रहता है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।